हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डेट जैसे कि हमारा जेटेट में ना क्लास 6 to 8 का जो एनसीईआरटी का बुक है, सिलेबस उसी का अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन आपका जो लेवल है उसको हाई कर दिया गया है फिलहाल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अभी जो पेपर में आया था उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, पहले उसे कंप्लीट करना है। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 6 to 8 का एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। और आज का जो है हम लोगों का ज्योग्राफी है, क्लास 8 का चैप्टर 2, भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। पहला क्वेश्चन है आपका, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो याद रखिएगा ये आपका उत्तर में आपका स्थित है। देखिए हम लोग चैप्टर वाइज जो है ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका, धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में निम्न से कौन सी प्रक्रिया अन्य तीन प्रक्रियाओं से भिन्न है? भूकंपीय अप्रक्रिया, अप्रच्छ, अप्रदन और निक्षेपण। तो आंसर क्या हो जाएगा? भूकंपीय प्रक्रिया जो होती है ना, ये तीनों से जो है आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और उत्तरी मैदान। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर डी, उत्तरी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। आंसर सी इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं? बागर, खादर, भाबर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप जो है यह खादर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील, चिल्का झील, बुल्लर झील, उल्लड़ झील। आंसर याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका, चिल्का झील हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? हिमांचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल, उपयोग में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा, पूर्वांचल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा और महेंद्रगिरी। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है ना, ये आपका कौन है? अनाईमुड़ी है। आंसर ए हो जाएगा, अनाईमुड़ी। नेक्स्ट है आपका, कि मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए निम्न में से कौन से तत्व उत्तरदायी है? सिंचाई की सुविधाएं, वनस्पति का जलमग्न होना, चट्टानों की विविध प्रक्रिया, उर्वरकों का प्रयोग। तो देखिए चट्टानों का विविध प्रकार जो होते हैं, अलग अलग जो चट्टान होते हैं ना, उसी के कारण जो है मृदा के रंग और उसका निर्माण जो रहता है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? कोकण, उत्तर सरकार, कोरोमंडल तट, मालाबार तट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तो मालाबार तट क्या हुआ? गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय जो पट्टी है उसको हम लोग कहते हैं मालाबार पट। नेक्स्ट है, प्रायद्वीप पठार की मृदा किस तरह की होती है? काली होती है, लाल होती है, भूरी होती है। तो प्रायद्वीप पठार की जो मिट्टी होती है ना, जो मृदा होती है वो आपकी काली होती है। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित है? प्रशांत महासागर, पैथालासा, टेनिस सागर और हिंद सागर। तो याद रखिएगा टेथिस सागर। प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर जो है टेथिस सागर जो था अवस्थित था। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुदी, कंचनजंगा और महेंद्रगिरी खासी। तो याद रखिएगा महेंद्रगिरी जो है आपको पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्त प्लेट टेक्टोनिक के विषय में सत्य है? मतलब कौन सा सेंटेंस जो है आपका ये प्लेट टेक्टोनिक के लिए विषय में सही है? मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा, भूपट्टी विविध कठोर तथा कोमल चट्टानों से बनी होती है। दूसरा है, पृथ्वी की भूपट्टी 7 मुख्य तथा अनेक गौण चट्टानों से बनी है। तीसरा है, पृथ्वी की भूपट्टी पर अनेक भूस्थल विद्यमान है। और चौथा है, पृथ्वी की भूपट्टी अपरच्छ की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बदलती रहती है। तो देखिए बोल रहे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, कि पृथ्वी की भूपट्टी जो है आपका 7 मुख्य तथा अनेक गौण चट्टानों से बनी है, ये आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा पृथ्वी की भूपट्टी 7 मुख्य तथा अनेक गौण चट्टानों से बनी होती है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी और माउंट एवरेस्ट। तो देखिए सबसे ऊंची चोटी अगर विश्व का पूछा जाए तो ये आपका माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट, जो कि आपका नेपाल में है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट नहीं से, माउंट एवरेस्ट किस
देश में स्थित है? भारत में, नेपाल में, चीन में? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है? देखिए, ग्रेनाइट, मार्बल, अवसादी और आग्नेय। तो अब मार्बल का जो है प्रयोग जो है ताजमहल का निर्माण में किया गया है। नेक्स्ट है, मैसूरी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब भारत का पूछा है तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू और नंदा देवी। तो देखिए, अगर पूछा जाए ना भारत की सबसे ऊंची, तो ये आपका केटू है। ठीक है, कौन है? केटू है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग टैक्टम पाउडर बनाने में किया जाता है? मार्बल, ग्रेनाइट, अग्नि चट्टान और सॉप स्टोन। तो सॉप स्टोन का प्रयोग किया जाता है। सॉप स्टोन का प्रयोग जो है ना आपका टैक्टम पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को हिमालय के स्वरूप में हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमारू। तो इसको ना पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप को 1973 से किस नाम से जाना जाता है? अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। तो याद रखिएगा, इसको जो है 1973 में, और अंडमान और निकोबार दोनों है, तो इसको हम लोग जो है लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमारू हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय। तो इसको हम लोग जो है कुमारू हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच जो हिमालय है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, जब प्लेटें एक दूसरे के समांतर चलती है तो निम्न में से किस प्लेट सीमा का निर्माण होता है? अपसारी प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट, समानांतर प्लेट और अभिसारी प्लेट। तो इस ये ना ट्रांसफॉर्म प्लेट का निर्माण होता है जब प्लेट एक दूसरे के समांतर चलती है तब। नेक्स्ट है, काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप से जाना जाता है? कुमारू हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय। तो इसको हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, नेपाल हिमालय। नेक्स्ट है, दिसांग और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय, कुमारू हिमालय, असम हिमालय और आपका है पंजाब हिमालय। तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है? तो देखिए, गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है, कौन है? पाकिस्तान, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा। तो दक्षिणी अफ्रीका जो है ना, ये आपका गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है, दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है और ये किस नदी में स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो याद रखिएगा, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली जो है ये दुनिया के सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? डोडा बेटा, अन्नाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, पारसनाथ। तो याद रखिएगा, अन्नाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है अंडमान और निकोबार में, लक्षद्वीप में, हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में। आंसर हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार। याद रखिएगा, आंसर ए हो जाएगा। ये एकमात्र भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत का प्राचीनतम भूस्थल है? हिमालय पर्वत, अरावली, प्रायद्वीप पठार और तटीय क्षेत्र। तो आंसर सी हो जाएगा, प्रायद्वीप पठार जो है भारत का प्राचीनतम भूस्थल है। नेक्स्ट है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी प्रॉपर्टी कैसी बनी है? 5 बड़ी प्लेटों से, 6 बड़ी प्लेटों से और 7 बड़ी प्लेटों से। तो ये आपका ना 7 बड़ी प्लेटों से जो है बनी है। नेक्स्ट है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? भांगर, खादर, भाबर। तो उसको हम लोग भाबर कहते हैं। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्लेटों के अंदर तथा ऊपरी स्थित महाद्वीप सैलोज में दबाव किसके कारण उत्पन्न होता है? मैदानों की गति के कारण, प्लेटों की स्थिति के कारण। तो देखिए, पृथ्वी की प्लेटों के अंदर तथा ऊपरी स्थित महाद्वीप सैलों में दबाव जो रहता है ना, जो प्लेट हो 7 प्लेट है ना पृथ्वी के अंदर, तो ये प्लेट की स्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है? प्लेटों के किनारे, धरातल के नीचे, प्लेटों के आंतरिक भाग और समुद्री तल। तो
तो याद रखिएगा प्लेटों के किनारे, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम हैं? वलन क्रिया, वृश्चिकरण, ज्वालामुखी क्रिया और उपयोग सभी, तो ये सभी है। ठीक है, तो महाद्वीप शैलों में दबाव जो रहता है इन्हीं के कारण होती है। नेक्स्ट है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा आपका, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। नेक्स्ट है, भूपट्टी की प्लेटों की गतियों से किसका निर्माण होता है? अभिसारी परिसीमा का, अपसारी परिसीमा का, या आपका सुपांतर परिसीमा का। तो याद रखिएगा इन सभी के कारण होता है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रायद्वीप पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग है? अंगारालैंड, पेथालाशा और यूरेशियाई भूस्थल, गोंडवाना भूस्थल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर डी हो जाएगा, गोंडवाना भूस्थल। नेक्स्ट है, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, हिमाचल क्षेत्र और द्वीप समूह। आंसर बी हो जाएगा आपका, प्रायद्वीप पठार हो जाएगा। भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग जो है ये आपका प्रायद्वीप पठार है। नेक्स्ट है, भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। तो इसको हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, यानी तमिलनाडु तट पर जो मैदान स्थित है ना उसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा आपका, हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय आपका स्थित है। नेक्स्ट है, पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय पर्वत का निर्माण निम्न में से किस कारणवश हुआ? तैथिस सागर में अवसाद के जमाव के कारण, अरब सागर में अवसाद के जमाव के कारण, या पैंथालासा सागर में अवसाद के जमाव के कारण। तो देखिए तैथिस सागर में अवसाद के जमाव के कारण पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय पर्वत का निर्माण जो है हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वत का संयुक्त नाम क्या है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तरांचल। तो क्या हो जाएगा आपका? पूर्वांचल हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, पूर्वांचल। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्प्स, हिमालय, एंडस और विंध्याचल। तो याद रखिएगा हिमालय, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है ये आपकी हिमालय है। नेक्स्ट है, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तब किस प्रकार की परिसीमा का निर्माण करती है? अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा, रूपांतर परिसीमा। तो ये ना अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती है। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नामचा बरुआ, अरावली पर्वत, नंदा देवी, कंचनजुंगा। तो याद रखिएगा कंचनजुंगा जो है भारत में हिमालय का ये सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट ये, भारत को निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 और 6। तो याद रखिएगा पूरे 6 भागों में जो है बांटा गया है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और धौलाधार। तो याद रखिएगा हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है ना उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? अनाईमुड़ी, कंचनजुंगा और महेंद्रगिरी। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका, आंसर सी महेंद्रगिरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला कौन सी है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, हिमालय का सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला जो है ये आपका हिमाद्री है। नेक्स्ट है, गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड निम्न में से किस महाद्वीप का भाग है? यूरेशिया का, उत्तर अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का और पेनिसिया का। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेनिसिया। गोंडवाना तथा अंगारा लैंड जो है ये आपका पेनिसिया महाद्वीप का एक भाग है। ठीक है, अंगारा लैंड, सॉरी अंगारा लैंड है। गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड जो है ये आपका पेनिसिया महाद्वीप का एक भाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है? हिमाद्री का, हिमाचल का, शिवालिक का। आंसर बी हो जाएगा, हिमाचल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, इंदिरा पॉइंट। तो याद रखिएगा बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? कुमारू हिमालय, हिमाचल, कश्मीर और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कुमारू
हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप, लक्षद्वीप। तो ये जो है बैरन द्वीप में है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक तत्व अन्य तीनों से भिन्न है? हिमाद्री, हिमाचल और लघु हिमालय, शिवालिक, छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए छोटा नागपुर पठार जो है ना ये अलग है। नेक्स्ट है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी है? नागा, मिजो, पटकोई। तो ये सभी जो है ये आपको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ का नाम है। नेक्स्ट है प्राचीनतम विशाल महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, पैथालासा और पैनिजिया। तो आंसर डी हो जाएगा आपका पैंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से हुआ है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, उपयोग सभी। तो इन सभी नदियों से जो है जो लाई हुई मिट्टी से आपका उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत के न्यूनतम भू स्थल है? प्रायद्वीप तथा मालवाड़ का पठार, हिमाचल, हिमालय तथा उत्तरी मैदान, थार का मरुस्थल और पश्चिमी घाट तथा तटीय मैदान। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, हिमालय तथा उत्तरी मैदान। नेक्स्ट है भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? पुंडीचेरी, कन्याकुमारी, गोवा। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर बी हो जाएगा, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बालुई मिट्टी, लाल मिट्टी। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तरी मैदान में पाई जाती है। नेक्स्ट है हिमाचल, हिमालय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक वर्षा के लिए, पर्वतीय स्थल के लिए, बड़े मैदान के लिए। तो ये आपको पर्वतीय स्थल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस भाग नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप। इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड इनमें से किस पठार में स्थित है? दक्कन पठार, मालवा पठार, कार्बी एंगलोंग पठार। तो इसको हम लोग छोटा नागपुर पठार के नाम से में स्थित है। नेक्स्ट है दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? गलियारा, दोआब और लैगून। तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्वांचल पहाड़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य अन्य तीनों से भिन्न है? पटकाई पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ। तो देखिए पूर्वांचल पहाड़ियों के संदर्भ में महादेव पहाड़ियाँ जो है इन तीनों से जो है भिन्न है। ठीक है, कौन सा? तो महादेव पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हिमाचल की सर्वाधिक ऊंची कौन सी है श्रृंखला कौन सी है? कंचनजुंगा, काराकोरम, एवरेस्ट। तो देखिए हिमालय की जो सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला जो है ये आपका आंसर सी एवरेस्ट है। नेक्स्ट है एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? अथवा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजुंगा। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंचनजुंगा हो जाएगा। तो डियर ये था क्लास 8 का चैप्टर 2। आप देख सकते हैं कि मतलब एक चैप्टर में से हमें कितने सारे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले जो कि आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 6 to 10 का एनसीईआरटी का बुक हम लोगों को यहाँ पे करना है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक तो ऐसे भी किसी भी कंपटीशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो हम लोग यहाँ पे हमारा टारगेट यही है क्लास 6 to 10 का एनसीईआरटी का बुक सोशल साइंस का कंप्लीट कराना। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं और यहाँ पे हम लोग एक एक चैप्टर का डिस्कशन भी कर रहे हैं। ठीक है, और फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।